वेट 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 वेट, यस, आपको ही कह रहा हूँ। तो आज आपको मैं एक सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, जो आपके इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे कि आपने सुना होगा कि होटल में से ज़्यादा स्टाफ जो है या कैंडिडेट्स जो है या न्यू फ्रेशर जो होते हैं वो भाग के क्यों आते हैं। तो आज इसी बारे में मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मेरे भी कुछ सपने होते थे एचएम करने से पहले, होटल मैनेजमेंट डिग्री करने से पहले। तो मुझे बताया जाता था कि काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, 50,000 से ऊपर सैलरी होती है, मैनेजर लगते हैं सीधे डिग्री करने के बाद। तो कहीं ना कहीं दिल खुश होता है। फिर तो हम फिर कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, कोर्स शुरू करते हैं। फिर बीच में हमें और भी अच्छी चीज़ें टीचर बताते हैं कि हाँ ये होटल ऐसा है, ऐसा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इतने महंगे रूम होते हैं, ऐसे गेस्ट आते हैं, फॉरेनर गेस्ट आते हैं, टिप होती है, वो चलो बहुत अच्छी बात है। इमेजिन करना बहुत अच्छी बात है और किसी को एंटरटेन करना वो भी बहुत अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं बात यहाँ गलत हो जाती है जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं, ठीक है, जब हमें ट्रेनिंग में भेजा जाता है किसी होटल में, और ख़ासकर वो होता है 4 स्टार कैटेगरी, 3 स्टार कैटेगरी, इस टाइप के होटल होते हैं। तो 5 स्टार भी हो तो जो लो कैटेगरी का वहाँ भेजा जाता है कहीं कभी कहीं ना कहीं। अगर हम वहाँ पहुँचते हैं इन होटलों में, तो फिर क्या होता है दोस्तों कि वहाँ जो है हमें इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, भले वो ट्रेनिंग ही होती है बट वो काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जैसे वहाँ का स्टाफ काम करता है, ठीक है, वैसे ही हमें ही करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हमें उससे भी दोगुना करना पड़ता है, ज़्यादा ही करना पड़ता है कुछ परसेंट। क्यों? क्योंकि वो हमें ट्रेंड कर रहे होते हैं कि आप ये तभी सीखोगे, बार बार सिखाना पड़ता है। तो हम जो है पहले ही थक जाते हैं, पहले ही हमारा जो है मोरल डाउन हो जाता है कि नहीं यार, इतनी अच्छी डिग्री कर रही है तो हमें ये सब सुनना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है। तो मेन बात वहीं से अड़ जाती है कि क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको तो आदत होती है इतना काम करने की, क्योंकि उनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है। और हम होते हैं फ्रेशर, हमने आज तक काम नहीं किया होता कुछ, और बार बार वही रिपीट करना, बार बार एक ही इन्वायरमेंट में रहना, होटल के अंदर ही रहना। तो उस वजह, वो मेन वजह है, ठीक है। उसी वजह से जो है सबसे पहले ट्रेनिंग में भाग के आते हैं लड़के, ठीक है। ये डाउट कंप्लीट हो गया इसी वजह से, क्योंकि वहाँ हम उस इन्वायरमेंट में नहीं रहे होते हैं। बट आपको इसका ये भी बता दूँ कि टिकने का एक वे, कि देखो सीधी साफ बात है, हमें कहीं ना कहीं 1 हफ्ते या 10 दिन हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें उस आदत में ढलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे हम उस आदत में ढल जाते हैं तो हमें ऑब्वियसली बात है हम हैबिटेंट हो जाते हैं उस चीज़ के। तो फिर जो है कहीं ना कहीं हम टिक सकते हैं। तो मेन चीज़ यह है, इसलिए भाग के आते हैं ट्रेनिंग में से। फिर मैं वर्किंग की बात करता हूँ, जब कोई जॉब के लिए होटल में जाता है, ठीक है, तो वो मेन जो आपका डिमोटिवेशन होता है वो किस वजह से होता है? सैलरी की वजह से। आपको बताया गया होता है कि भाई साहब होटल मैनेजमेंट के बाद तो 50,000 मिलेगी, मैनेजर होगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि शुरुआत लेवल है, शुरुआती लेवल तो आपको सीधी साफ बात है नीचे से ही शुरुआत करना पड़ेगा, एसोसिएट लेवल से। तो कहीं ना कहीं हम भी, अगर आप आज कहीं कुछ ही पोजीशन में काम कर रहे हैं, हायर पोजीशन में, तो कहीं ना कहीं हमने भी शुरुआत वहीं से किया है। तो क्या होता है, हमने इमेजिनेशन किया होता है कि हम मैनेजर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत हमें एसोसिएट लेवल से करना होता है। एक डिमोटिवेट होने का वे आपका ये हो गया, यहीं से आप डिमोटिवेट हुए थे। दूसरा आपका क्या होता है, सैलरी का 50,000 है, उससे ऊपर ही होगी, अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है होटल मैनेजमेंट के बाद, ये चीज़ें बताई होती है। बट ऐसा नहीं है, होती है बट जो एंट्री लेवल होता है वहाँ नहीं होता है। वहाँ आपका 15-18 यहीं से ही शुरुआती होती है, शुरुआत सैलरी। तो ये चीज़ें माइंड में रख लें आपकी, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप इतनी उम्मीद ना करें कि वेल एक्सपीरियंस्ड वाली सैलरी आपको मिले। वो तभी मिलेगी इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड। अगर आप बहुत टाइम बिताते हैं एक होटल में या कई होटलों में, ठीक है, मतलब आप काफ़ी टाइम तक काम करते हैं अगर होटल में, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है देन यू कैन डिमांड द हाई सैलरी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, यहीं से हम जो लोग हैं, फ्रेशर हैं, न्यू जॉब करने वाले हैं या ट्रेनिंग वाले हैं, यहीं से डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, शुरुआत हमें यहीं से करनी होती है। फिर हमें 1-2 साल कंप्लीट हो जाते हैं एसोसिएट लेवल में, जो नीचे का लेवल होता है। फिर हमारी प्रमोशन होनी शुरू हो जाती है, कहीं हम सुपरवाइज़र बन जाते हैं, कहीं सीनियर सुपरवाइज़र बन जाते हैं, कहीं एग्जीक्यूटिव, फिर मैनेजर, फिर एचओडी, कहीं कहीं फिर जनरल मैनेजर तक पहुंच जाते हैं। तो वो होता है, फिर सैलरी हाई होती जाती है, लाख होती है, 1.5 लाख, 2 लाख पहुंचती है, बिल्कुल पहुंचती है।
बट कहीं ना कहीं मैंने देखे कि जिन लोगों को समझ नहीं आता है कि होटल इंडस्ट्री क्या है क्या नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो नेगेटिव फीडबैक ही डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले इतना इमेजिनेशन कराया जाता है। चलो, इमेजिनेशन कराना एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? ताकि बच्चे इस इंडस्ट्री में आए। ठीक है, तो मेन मोटिव यही होता है इस इंडस्ट्री में आए, देखें। तो किसी भी कंपनी या किसी फील्ड में ऐसा नहीं कि पहले ही आपको इतनी हाई सैलरी मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ शुरुआत जो लेवल है वहाँ हमें कहीं फिज़िकली वर्क हमें काफ़ी करना पड़ता है। जैसे हमें कुछ टाइम बीतता जाता है, फिर हमारा प्रमोशन होता है और मेंटली प्रेशर भी फिर बढ़ता है और फिज़िकली जो वर्क है वो थोड़ा कम होने लगता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, और फिर सैलरी भी हाई होने लगती है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है या आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो मेन चीज़ ये है। तो इसमें डिमोटिवेशन होने वाली कोई बात नहीं है कि ऐसा है बाकी वापस आना, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों ये है कि शुरुआत हमेशा नीचे से ही होती है, सैलरी हमेशा कम से ही शुरू होती है, फिर आगे आगे बढ़ती जाती है। फिर 2 लाख तक भी जाती है, 3 लाख तक भी जाती है, 5 तक भी जाती है। वो हर एक प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है। ठीक है, तो कोशिश करें सबसे पहले जब आप ट्रेनिंग में जाएं तो खुद को प्रिपेयर रखें कि हमें काम करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर जॉब में आप फ्रेशर हैं तो ये ठान लें कि भाई साहब, अगर हम थक भी गए तो हमें फिर भी काम करना है, हमें सीखना है पहले पहले। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं 1 मंथ तक चलती है। ये जो हम डिमोटिवेट होते हैं कि क्योंकि हमने ये डिग्री, इतना काम करना पड़ रहा है, नहीं होता है ऐसा। हफ्ते 2 हफ्ते की बात होती है, फिर आपको हैबिट पड़ जाती है इस चीज़ की। फिर आप उसमें जो है एक्सलेंट हो जाते हैं, फिर आप जो है सीधी सा बात है, आप चीते बन जाते हैं उस डिपार्टमेंट में। तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें याद रखना। ऐसा डिमोटिवेट कभी नहीं होना कि बहुत काम कराते हैं, ऐसा तैसा, होटल में इज्जत नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अफवाह होती है, उन लोगों द्वारा फैलाई जाती है जो एक्चुअल में टिके नहीं होते हैं होटल में, और पहले दिन ही भाग के आते हैं, पहले दूसरे दिन, कि वहाँ काम करना पड़ता है। तो भाई साहब, काम हर एक जगह ही करना पड़ता है, फील्ड फील्ड की बात है। अदरवाइज इस इंडस्ट्री से अच्छी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं अगर वैसे देखा जाए, क्योंकि हमें पता है कि सारी चीज़ें एडवांस में सिखाई जाती है और आपको हैबिट पड़ जाती है। हाउ टू टॉक टू ईच अदर, द वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग, और सारी चीज़ें आपको आती है, और फिर आप नॉलेजेबल भी बन जाते हो और फिर आपकी वैल्यू भी हो जाती है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमें यही शो कराना पड़ता है हमारे गेस्टों को। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से बनना भी पड़ता है कि यू आर इन 5 स्टार होटल, हाउ मे वी असिस्ट यू। ठीक है, तो हमें अपना भी स्टैंडर्ड 5 स्टार होटल के जैसे ही रखना पड़ता है। तो इसलिए जो है जो कैंडिडेट होता है होटल का या स्टाफ होता है, वो वेल प्रिपेयर होता है हर एक चीज़ों के बारे में। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। बट अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत तो भाई साहब निचले लेवल से ही करनी पड़ती है, कहीं आपको मैनेजर डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो मेन अफवाह ये थी कि कोई भाग के आते नहीं करना चाहिए होटल में, वो चीज़ें गलत है। बट कहीं ना कहीं 5-7 साल पहले या 10 साल पहले की बात है कि हमें कहीं ना कहीं 16 घंटे, 18 घंटे या 15 घंटे, 14 घंटे से ज़्यादा ऐसे काम करना पड़ता था। वो पहले की बात थी। बट अब बहुत चेंज हो चुकी है इंडस्ट्री, और कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है गवर्नमेंट द्वारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 12 घंटे तक काम कराया जाता है, और जब हाई ऑक्यूपेंसी होती है अदरवाइज 8 से 9 घंटे होते हैं, और कहीं ना कहीं हो भी जाए तो उसका ओवर टाइम मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में ये रूल रेगुलेशन आ चुके हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि क्या अफवाह है क्या सच है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपको समझ आ चुका है। बट बी प्रिपेयर, कहीं भी आप जाते हो या आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, किसी सेक्टर में जा रहे हो, तो बी प्रिपेयर। आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा शुरुआत में। तो अगर एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपकी ट्रेनिंग ही हो रही है, आप उसको सीखने को मिलेगा। फिर जैसे जैसे आपको टाइम होता है फिर आप उस फील्ड के किंग बन जाते हो। तो ये चीज़ें ये माइंड में रखना कि प्रिपेयर रहें हर एक चीज़ के बारे में, जिस किसी फील्ड में भी आप एंटर करते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो सो यू कैन पुट ऑन कमेंट बॉक्स, सो आई विल रीड, आई विल रिप्लाई। So thank you so much. Have a great time. And if you have any colleague, if you have any friend who need to take knowledge, who want to apply in hotel, cruise ship, anywhere, you can send or share this video to that person, that particular person. So this will be beneficial for that or you also. So thank you so much. Thank you so much. Have a great time.
give me the flight so going now? Yeah. I can ask them. They can do it totally give me like Sorry, once nag-assign yung dimension ng